अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन ज़ाहिर और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ कि बहुत कम पैसों में किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ये बिज़नेस आइडिया क्या है, आइए जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नेम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है। आपका ताल्लुक किस शहर से है? मेरा ताल्लुक लाहौर से है। आपको ये बिज़नेस का आइडिया कहाँ से आया? मुझे ये बिज़नेस का आइडिया एक दो दोस्त काफ़ी अर्से से कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि यार ये एक प्रॉफिटेबल कारोबार है, तो आप क्यों ना ये कारोबार हमारे साथ स्टार्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये कारोबार स्टार्ट किया और मुझे इस कारोबार को स्टार्ट किए तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा से गुजर चुके हैं। आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? देखें, ज़्यादातर तो मुश्किलात हमने फ़ेस नहीं की क्योंकि एक दो दोस्तों का साथ था। लेकिन देखें, जैसे आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए, बिज़नेस पॉइंट है ये, तो कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ खुद कॉन्टेक्ट करती हैं। तो डीलिंग का जो तरीक़ेकार है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जितना टाइम देते हैं अपनी दुकान के ऊपर या अपने बिज़नेस को जितना आप टाइम देंगे, तो वो सारे ट्रिक्स आपको कारोबारी आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना वक्त के साथ सीख जाता है इंसान। तो बकाया जो ये कंपनीज़ हैं वो आपके साथ ये है कि फर्दर कॉन्टेक्ट में रहती हैं। एक दफ़ा कॉन्टैक्ट बन जाए फिर आसानी रहती है। फिर आपको पता है कि आप होलसेल का काम कर रहे हैं, आपने स्टॉक जो है ना काफ़ी तादाद में उठाना होता है, तो ज़ाहिर है फिर आपको प्रेफर करते हैं कि ये हमारा एक दुकानदार है, होलसेल में काम कर रहा है, तो हम इसको एक रेट भी अच्छा दें और इसका ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ाएँ ताकि हम आगे कस्टमर्स को अपने फैसिलिटेट करें। आपने ये बिज़नेस का स्टार्ट सुपर बैग से किया था या ये सारी आइटम वगैरह एक साल की आपने रखी थी? लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और ऑफिस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि कोई एक आदमी उसको जो है ना अप्रोच नहीं कर सकता या एक आदमी उसको जो है आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अब मेरे पास जो टिश्यू पेपर्स होते हैं, गार्बेज बैग्स हैं, शॉपर्स हैं, ये रेस्टोरेंट प्लस ऑफिस फील्ड्स की डिमांड है। इसी तरह हमारे पास फ्रेशनर्स हैं, हैंड वॉश हैं, कि जो कुछ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है ये हम रेस्टोरेंट फील्ड को कवर कर रहे हैं और ऑफिस को जो है ना हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि अगर कोई ये बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो ये कितने में शुरू कर सकता है कोई? देखें, सबसे पहले तो इसके लिए आपको पॉइंट एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी दुकान के एडवांस कितने हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है। सही। फिर आपने मिनिमम, मेरा जो ख्याल है कि स्टॉक अगर आपने लेना हो तो 3 से 3.5 लाख रुपए के अंदर आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें जो सबसे महंगी आइटम हमारे पास मौजूद है इस वक्त शॉपर बैग्स हैं, क्योंकि शॉपर बैग्स पेट्रोकेमिकल मसनूआत हैं, तो ये आए दिन डॉलर के हिसाब से जिनका रेट अप डाउन होता रहता है मार्केट के अंदर। लेकिन ये है कि आप एक नॉर्मल जो है इन्वेस्टमेंट से अच्छा एक प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। तो मेरा तो सबके लिए यही मशवरा है कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करें, ना कि आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। तो अपने कारोबार के अंदर बरकत है, तजारत के अंदर बरकत है, तो लिहाजा आप लोग जो है ना अपने कारोबार को तरजीह दें। किसी के लिए भी आप मेहनत करते हैं वही मेहनत आप अपने बिज़नेस को दें, अपने कारोबार को अपना टाइम दें, तो इंशाल्लाह आप अच्छा गेन करेंगे। आप हमें ये बताइए कि इस कारोबार में किन चीज़ों से बचा जाए तो इंसान लॉस से बच सकता है? देखें, सबसे पहले तो बात यह कि जब आप एक चीज़ ख़रीदते हैं आपको एक अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ मुझे इतने में आई है, मैंने कस्टमर को ये इतने में सेल किया है, तो आपका एक दिन का ग्रॉस मार्जिन क्या है। फ़जूल खर्ची से बचा जाए, ये ना हो कि जितनी इनकम हो आप उससे ज़्यादा आपके अखराजात हों। तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे तो ये समझाया गया था कि पहले चट्टी फिर वट्टी तो फिर खट्टी, क्योंकि पहले आपको जो है ना थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको जो है ना फिर इनकम आपकी आना शुरू हो जाती है। आपको पता लगता है वक्त के साथ साथ कि जो है क्या इनकम आ रही है। फिर आपने अपने ये देखने होते हैं कि अखराजात आपके क्या हैं, फिर आपने अपने अखराजात कंट्रोल करने होते हैं और जितनी आपकी इनकम है अपने अखराजात को उसके अंदर लेकर आएँ, ना कि आप अपने आप को तंग करें। अगर अपने आप को तंग करेंगे तो जाहिर सी बात है हर एक किसी कारोबार के अंदर भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप हमें ये बताइए कि कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो सीज़न बाय सीज़न चलते हैं, ये बिज़नेस कैसा है? ये सीज़न बाय सीज़न चलता है या 12 महीने ही ये चलता रहता है? लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने सबका सवाल में जनाब के सबका सवाल में ये जवाब दिया था कि हम रेस्टोरेंट फील्ड को जो है कवर कर रहे हैं और ऑफिस फील्ड को कवर कर रहे हैं। ये साल के 12 महीने ही कारोबार होता है इनका, डे एंड नाइट के हिसाब से इनका कारोबार होता है। तो वहाँ पे इनके डिमांड्स बिल्कुल कम नहीं होती है। अगर वहाँ पे डिमांड्स होगी तो ज़ाहिर है हमारे पास जो है ना कारोबार बढ़ेगा ही। तो डिस्पोजेबल आइटम्स की तरफ मैं आपको एक बात करता हूँ कि जैसे गर्मियों की आइटम्स और होती हैं, वहाँ पे ग्लासेस वगैरह चलते हैं,
सर्दियों की आइटम्स और होती हैं, कॉफ़ी कप्स वगैरह की तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, दोनों सीज़न के बारे में मैंने बता दिया क्या है, ये 12 महीने का कारोबार है या सिर्फ एक स्पेसिफ़िक सीज़न है इसका। आखिर में हमारी ऑडियंस को इस बिज़नेस के बारे में मज़ीद बताइए कि ये कैसा बिज़नेस है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही एक प्रॉफिटेबल मार्जिन के साथ जो है ना अच्छा बिज़नेस है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी वैराइटीज़ हैं, डिस्पोजेबल कप्स हैं, फिर इसके बाद कॉफ़ी कप्स हैं, जूस कप्स की 3 किस्म की वैरायटी है, गार्बेज बैग्स होते हैं, शॉपर बैग्स होते हैं, टिश्यू पेपर्स में इतनी वैरायटी है, हैंड वॉश है, हार्पिक, यानी हर किस्म की जो कस्टमर की डिमांड है यहाँ पे मौजूद है। और आपका जो मार्जिन है हमेशा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स के हिसाब से ही बढ़ता है कि जितनी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स की कस्टमर की डिमांड होगी उतना आपका मार्जिन बढ़ेगा। अगर आपने सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं तो 2 डिमांड से तो कस्टमर की कभी डिमांड पूरी नहीं होगी और ना वो आपको उस हिसाब से मार्जिन आएगा। तो इसलिए हमने अपनी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ की हैं और आगे भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस पे। ठीक हो गया। जैसा कि नाज़रीन हज़रात, हमने आपको इस कारोबार के मुतल्लिक आगाह किया और इसी तरह की मज़ीद नफ़ा बख्श वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मेज़बान एहसन राय को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।